The terminal velocity of metallic ball of radius 6 millimeter in viscous fluid is 20 centimeter per second. The terminal velocity of another ball of same material having a radius 3 millimeter in same fluid will be in centimeter per second. सबसे पहले to find terminal velocity of the second ball we use Stokes law. सेकंड बॉल की टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमको स्टोक्स लॉ का यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या है? When a spherical object falls through a viscous fluid, it eventually reaches a constant speed called terminal velocity. जब कोई भी स्पेरिकल ऑब्जेक्ट विस्कस फ्लूइड में फॉल होता है, गिर जाता है, तो इवेंचुअली इट रिचेस, मतलब थोड़ी देर के बाद वो एक कांस्टेंट स्पीड क्या करता है, अचीव करता है। उसी स्पीड को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ स्फेरिकल बॉडी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? बाय फॉर्मूला। फॉर्मूला टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना क्या रहता है? 2r² इंटू रो माइनस सिग्मा इंटू जी डिवाइडेड बाय 9 जीटा। 1, 2, 3, 4 और 5 टर्म्स का ये फॉर्मूला बना हुआ है। तो इसमें कितने पैरामीटर्स है? 5 पैरामीटर्स है। हर एक पैरामीटर को समझते हैं हम। पहला है आर। आर मतलब बॉल का रेडियस, रो बॉल की डेंसिटी, सिग्मा फ्लूइड की डेंसिटी, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ईटा इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। तो 5 टर्म्स है इसमें। तो इस फॉर्मूला को अगर मैंने ध्यान से देखा तो मुझको क्या समझ आता है, इधर वीटी और आर में रिलेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है और वीटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर बाकी सब वैल्यूज कांस्टेंट है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। हाँ, तो Vt is directly proportional to r square. R is the radius of the ball. So Vt is directly proportional to r square. तो अगर मैं 3 मिलीमीटर के बॉल को सेकंड बॉल कह रहा हूं और 6 मिलीमीटर के बॉल को फर्स्ट बॉल कह रहा हूं, तो मैं लिख सकता हूं कि V2 by V1 is equal to R2 by R1 होल स्क्वायर। सो Vt ये R को डायरेक्ट R स्क्वायर को डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो R1 का वैल्यू हमको पता है 6 मिलीमीटर, R2 का वैल्यू पता है 3 मिलीमीटर। उन्होंने टर्मिनल वेलोसिटी फर्स्ट बॉल के लिए 6 मिलीमीटर जिसकी रेडियस थी उसकी टर्मिनल वेलोसिटी दी है हमको, वो है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये सब वैल्यूज में इस फॉर्मूला में उसको करूंगा, वो पुट करने के बाद मुझको V2 का आंसर मिल जाएगा। सो V2 का आंसर आएगा 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो मैं terminal velocity of 3 millimeter ball it will be 5 centimeter per second। तो सेकंड बॉल की टर्मिनल वेलोसिटी 5 सेंटीमीटर पर सेकंड इतनी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।